तो जीने में हमको जो साधारण नियम है, चलने का नियम, तो वो पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम बस स्वेच्छाचारी बन के कुछ भी सोचते रहते हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें उसका चित्त नहीं लगा होता, मन कहीं अन्यत्र होता है, कार्य कहीं अलग होता है। हम माला लेके फिर बैठते हैं, माला हाथ में चलती रहती है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। हम सत्संग में जाते हैं, कोई बात हमारे से संबंधित आ गई या कोई वृत्ति पहले की जागृत हो गई, हम उसके साथ बह जाते हैं। हमको ये मालूम भी नहीं रहता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो सत्संग में वार्ता हो रही थी उसको भी हम पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो ये देहाध्यास कैसे मिटे? सही जीवन जीने से देहाध्यास मिटता है। सबसे पहली बातें जो बताई गई कि शरीर को अपना मानना भूल है, भ्रांत धारणा है, क्योंकि ये परमात्मा प्रदत्त है। माता पिता ने आपको निमित्त बन के शरीर दिया है। जन्म हेत सब कह पितु माता। माता पिता जन्म के हेतु हैं, ना कि जन्म दाता हैं। जगत जननी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ही जगत जननी है वो, और जो अखिल विश्व पति परमात्मा हैं वही सबके पिता हैं, वही सबके पिता हैं। हम सब कहा करते हैं माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधव श्री राम भक्तश्च सो देशो भुवनम त्रयम। जो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा हैं वो परम पिता हैं। वही वैसे भी लोग साधारण कहते हैं परम पिता परमेश्वर। तो ये फिर भी जिन्होंने हमको ये शरीर देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, निमित्त बने हैं, उनके प्रति हमारा सद्भाव होना ही चाहिए। हम उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये शरीर पाए हैं। इस शरीर से अगर हम परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते तो ये शरीर की गति तो आप सब जानते हैं। जन्म के साथ हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण हमारी आयु घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे हम मृत्यु और माँ, हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अमृतम गमय। हमारी यात्रा जो हो अमृत की ओर हो, जहाँ मृत्यु नहीं होती, जहाँ जन्म नहीं होता। जन्म मृत्यु से ऊपर जो बोध की स्थिति है, जो परम ज्ञान की स्थिति है, जो भक्ति के अधीन है। भक्ति तेई अधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान ये भक्ति के अधीन है, और उस बिना ज्ञान के ये जीव की मुक्ति नहीं होती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए परम बोध की जरूरत होती है, और परम बोध के लिए भक्ति की जरूरत होती है। तो ये जो भक्ति है, भजन है, भजन करने से हमको बोध की प्राप्ति होती है, हमको समझ आती है। जो हम भ्रांत धारणाओं में जी रहे थे, उन भ्रांत धारणाओं से हम बाहर आते हैं, और हमको समझ मिलती है कि वास्तविक में परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया है। ये परमात्मा की कृपा है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हिंदू सनातन धर्म की है, हिंदू सनातन धर्म में व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। कृत को मानने वाला होता है। जिसने हमारे ऊपर उपकार किया
उसको हम जीवन पर्यंत याद रखते हैं। यह हिंदू सनातन धर्म है। परमात्मा ने हमको कृपा करके ये शरीर दिया है, तो जीवन पर्यंत परमात्मा को याद रखना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम कृतघ्न हैं। और ऐसा देखा गया है, प्रत्यक्ष देखा गया है। गंगा के किनारे बहुत से शव, बहुत सी लाश, डेड बॉडी गंगा के किनारे आके लग जाती हैं। उनको ना तो मछली खाती है, ना उसको गीद शेर खाते हैं, ना गीद इत्यादि खाते हैं, कोई नहीं खाता उसको। उसकी देह, उसका शव, उसकी लाश, मुर्दा इतना अपवित्र हो गया। किस कारण से हो गया? क्योंकि वो कृतघ्न है। कृतघ्न का मांस, सड़ा गला मांस जो खाने वाले जीव जंतु हैं वो भी नहीं खाते, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। लाशें पड़ी रहती हैं गंगा के किनारे, उनको कोई नहीं, जबकि लंबे समय तक वो गंगा में बही, फिर भी वो पवित्र नहीं हो पाई। वैसे गंगा गंगा यो बुर्यात योजना नाम सतेरपि, जो गंगा गंगा स्मरण करता है 7 योजन दूर, 1200 किलोमीटर दूर, वो भी पवित्र हो जाता है। और जो गंगा में पड़ी हुई लाश है वो पवित्र नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कृतघ्न हैं। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, हम भगवान को धन्यवाद तो नहीं दे पाते, परंतु अहोभाव तो व्यक्त कर सकते हैं कि प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु आपने बहुत कृपा की, करुणा की। ये जो मानव जीवन दिया है, हमको सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ये विवेक केवल मानव शरीर में है। 84 लाख प्रकार के अन्य शरीर हैं, उन शरीरों में विवेक नहीं है, थोड़ी बहुत बुद्धि है। और वनस्पति इत्यादि में तो मन बुद्धि का अभाव है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।